ये जो मोदी जी ने 400 पार की जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल दी है, ये पूरी कर पाएंगे आप? और एक संत की वाणी है कि 400 पार, तो अब की बार 400 पार 100% 400 पार होगी। एक आत्मा केजरीवाल की भी है जो जेल में, आपने इसलिए जेल में डाल दिया, उनका आरोप है। आज कुमार विश्वास कहाँ खड़े हैं, आज योगेंद्र भाई कहाँ हैं, प्रशांत भूषण कहाँ हैं, साजिया इल्मी कहाँ हैं। जब तक हर नागरिक जिम्मेदारी नहीं लेगा और दिल्ली की समस्या तो दूर हो नहीं सकती। दिल्ली की जब से सरकार आई है, विकास का जो मॉडल है वो कहीं पीछे चला गया है। दिल्ली में वाकई कुछ बहुत बदतर स्थिति हो रही है। दिल्ली को क्रॉस करते ही आपको पता लग जाएगा जमीन और आसमान का फर्क। किन समस्याओं को लेकर ज़्यादा दिल्ली की जनता आपको कहती है? हम 8 विधायक हैं और हमारे साथ सौतेला व्यवहार केजरीवाल के द्वारा किया जाता है। जो आपकी सीट है, क्या देख रहे हैं बीजेपी किस तरह से जीत पाएगी? गली गली वोट मांगने आते हैं तो उसमें सांसद का नहीं विधायक का रोल होता है कि आपके विधायक ने क्या करा है। जब जीतना तो 400 के पार का नारा क्यों लगाया गया? देश के निर्माण और राष्ट्र की समृद्धि के लिए। किस चीज़ को लेकर आप वोट मांगते हैं? मोदी जी ने एक ही नारा दिया था, अब की बात 400 पार। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और इस समय गांधीनगर में हूं और मेरे साथ बीजेपी के एमएलए अनिल वाजपेयी जी हैं और बीजेपी की टीम है। और मैं भी आ गया हूं एक नया कार्यक्रम लेकर कि क्या चल रहा है। भैया जी, आप भी सोच रहे होंगे कि मोदी जी का जो 400 पार का आंकड़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। दो नैरेटिव, 150 पार या 400 पार। चलिए हम सीधी सीधी बात करेंगे, बीजेपी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दें 400 पार और 7 सीटें जो दिल्ली की हैं उसका क्या हाल है। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि आपका जो आरडब्ल्यू से शुरू हुआ सफ़र, आपने राजनीति में भी अपने कौशल से ना लोगों का दिल जीता है। लेकिन अब ये जो मोदी जी ने 400 पार की जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल दी है, ये पूरी कर पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल निश्चित ही 400 का पार का आंकड़ा होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो एक महान आत्मा भी हैं। और हम लोग आज मोदी जी को मोदी जी संत कह के पुकार रहे हैं। और एक संत की वाणी है कि 400 पार, तो अब की बार 400 पार 100% 400 पार होगी। और जो विपक्ष है, हर बार विपक्ष जो भानुमति का कुंबला जोड़ा, एक दूसरे को गाली बकने वाले व्यक्ति, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काने वाले लोग, आज वो सब लोगों ने हाथ मिला लिया है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज पूरा देश देख रहा है और देश नहीं, पूरा विदेश देख रहा है। आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था जो कि लंदन से निकलता है और उसमें कुछ बच्चे पार्क में, इंडियंस बच्चे कुछ जा रहे थे, तो इंग्लिश लेडी वहाँ गई और उन्होंने बच्चे को किस किया और बोले ही इज़ मोदी मैन। अगर लंदन में बच्चों के लिए अगर इंग्लिश मैन अगर वहाँ के मोदी मैन कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे माननीय मोदी जी की कितनी प्रतिष्ठा है। चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, रशिया की हो, हमास की हो, इजराइल की हो, या ईरान और इजराइल का गृह युद्ध हो, जो भी है। लेकिन आज पूरा विश्व जो है वो माननीय मोदी जी की तरफ देख रहा है। और अगर 10 साल में अगर आप काम देखिए, कितनी यूनिवर्सिटी पहले थी, आज हमारी कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने एम्स पहले थे कांग्रेस के ज़माने में, आज एम्स कितने हैं। और बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारी माताएं बहनें घर में चूल्हे से रोटी बनाती थी, आज एक एक गांव के छोटे से गांव में भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के चूल्हे प्रदान किए गए हैं। लेकिन अनिल जी, ये तो एक बड़ी सूची है, लेकिन आपने आत्मा की बात कही कि प्रधान, एक आत्मा केजरीवाल की भी है जो जेल में, आपने इसलिए जेल में डाल दिया, उनका आरोप है कि वो आप ना शिक्षा चाहते थे ना आप अस्पताल चाहते थे। आपने तो उस आत्मा के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की है। बिल्कुल की है। और व्यक्ति का स्वाभिमान बड़ा होता है। और जिस समय से आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में क्या कुछ नहीं हुआ, आज कुमार विश्वास कहाँ खड़े हैं, आज योगेंद्र भाई कहाँ हैं, प्रशांत भूषण कहाँ हैं, साजिया इल्मी कहाँ हैं, मेघा पाटकर कहाँ हैं। आज अच्छे अच्छे लोग केजरीवाल जी को छोड़कर क्यों चले गए, ये उनको मंथन करना चाहिए। और आज शराब नीति पे वो जेल में उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। मैं उस कमेटी का मेंबर था, मेरे यहाँ विधानसभा में शराब का ठेका खुलना था और वो शराब का ठेका हम लोगों ने नहीं खुलने दिया, पीसी की केजरीवाल जी ने। और उन्होंने कहा
कि अगर 100 मीटर के दायरे में एनी स्कूल, एनी टेम्पल, एनी मॉस्क, एनी जैन मंदिर, एनी कोई भी हो, अगर 100 मीटर के दायरे में आएगा तो वहाँ शराब का ठेका नहीं खुल सकता। पॉलिसी चेंज कर दी। दिल्ली विधानसभा में उनके तत्कालीन डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि 1200 करोड़ रुपए का फ़ायदा, ये विधानसभा में बोला है कि ये दिल्ली सरकार को होगा। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया, एक के साथ एक फ्री, शराब के ठेकों पर लाइन लगी रहती थी, ट्रैफिक जाम होने लगे। मेरे ऑफिस में भी बहुत सी बहनें आती थी कि क्या भाई हमने अपने भाई को शराबी बनाना है क्या। जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन जब सड़क पर उतरे हैं तो केजरीवाल जी ने वो पॉलिसी वापस ले ली और पुरानी पॉलिसी में चले गए। और आज जिन लोगों को क्रिटिसाइज करते थे वो इन्हीं कांग्रेस में सोनिया गांधी को कहते थे वो तो इटालियन है, वो भाग जाएगी। चिदम्बरम को कहते थे ये भ्रष्टाचारी है, इसके लड़के ने घोटाला किया है। आज जिन कांग्रेस के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी मंच पर खड़े होकर उनकी कोठी के बाहर 365 पेज का पन्ना बगल में दबाए और उनको अब्यूज़ करते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो क्या चरित्र है केजरीवाल जी का। और वो दिन दूर नहीं, दिल्ली का रिजल्ट। क्या चरित्र है केजरीवाल जी का, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी केजरीवाल के चरित्र को साफ कर रही है, बता रही है कि ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन दिल्ली की जनता में सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, कह रही है कि बीजेपी जबरदस्ती। ये चरित्र क्या है, इस पर होगा। आप बीजेपी से कब से जुड़े हैं? हम तो बीजेपी के समर्थन है शुरू से ही, जब से हमने वोट दिया बीजेपी को दिया है। अच्छा, आप लगता है दिल्ली की कुछ तस्वीर बदली है क्या? अब आ रहे थे तो यहाँ ना तो शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ये मोदी की गारंटी में ये भी शामिल है क्या? देखिए, दिल्ली में मूलभूत जो सुविधाएँ हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र की अगर समझा जो भी योजना है, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, जो भी योजना है हर व्यक्ति को मिल रही है। कोरोना काल में आपको राशन देख लीजिए, आपको सबको वैक्सीन लगी है। लेकिन इन्वायरमेंट का अगर कोई काम है, पोल्यूशन का कोई काम है, अगर भ्रष्टाचार का कोई काम है, तो दिल्ली सरकार ने करना है। दिल्ली सरकार 8 साल से 10 साल से यहाँ पे शासन कर रही है। उसने कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है। उन्होंने जो वादे किए थे वो कोई भी वादे जो है उनके पूरे नहीं हुए। हर एक वादे को उन्होंने तार किया है। दिल्ली की जनता के साथ घोटाला उन्होंने वादे के रूप में किया है। मैं सिर्फ आपका एक संकल्प जानना चाहता हूँ। क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जैसे चलती तो ऐसे विकसित भारत बनेगा कैसे, जब तक हर नागरिक जिम्मेदारी नहीं लेगा? और दिल्ली की समस्या तो दूर हो नहीं सकती। देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये हम भी जानते हैं कि अगर यहाँ पे राज चलाना है हमने, तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एमसीडी मिलकर काम करेगी। इससे पहले जो भी सरकारें रही, काम कर सकते हैं आप केजरीवाल साहब के साथ? अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। इससे पहले कोई भी सरकारें रही, क्यों उन सरकारों के अंदर गतिरोध नहीं होता था। वर्तमान ये सरकार आई है तब से गतिरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ना बड़ा दिल रख रहे हैं, ना विकास की बात करना चाहते हैं, ना दिल्ली की जनता की समस्या को सुनना चाहते हैं। आप अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, अपने मह के चक्कर में आपने जनता को पिछा रखा है, दिल्ली के विकास को पीछे कर रखा है। दिल्ली की जब से सरकार आई है, विकास का जो मॉडल है वो कहीं पीछे चला गया है। और केजरीवाल ने अपनी सभी को चमकाया है। दिल्ली के रहने वाली जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनता है उसको छला है। आज वो जेल के अंदर हैं, कहने के लिए तो वो आए थे दूसरों को जेल के अंदर डालेंगे, आज कुछ 8 साल में जेल के अंदर पहुंच गए। ये तो दिल्ली का विकास हुआ है, इतना ही बस। चलिए, इसने कहा कि बड़ा दिल दिखाएंगे। बड़ा दिल कौन दिखाएगा? बीजेपी दिखाएगी या फिर केजरीवाल दिखाएगा? लेकिन इस बड़े दिल की लड़ाई में जनता पिस रही है। क्यों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में वाकई कुछ बहुत बदतर स्थिति हो रही है? दिल्ली की स्थिति आपने देख ली है ना, तो दिल्ली के 2 बॉर्डर लगते हैं, हरियाणा और एक यूपी। दिल्ली को क्रॉस करते ही आपको पता लग जाएगा ज़मीन और आसमान का फ़र्क। नोएडा जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। इधर हरियाणा में गुड़गांव आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा आप किसी सिलिकॉन सिटी में आ गए। तो उससे पता लगता है कि दिल्ली 20-25 साल पीछे चली गई है। कौन ले गया इसको, इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार। 10 साल से ना यहाँ सड़कें बनी हैं, ना कोई नया पुल बनाया, ना कोई अस्पताल बनाया। अगर कोई स्कूल भी बनाया तो पेपरों पे बनाया, पेपरों पे काम दिखा देते हैं। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे केजरीवाल जी, ये प्रचार मंत्री बन के रहे हैं। प्रचार करते रहे, सिर्फ प्रचारों में दिखाई देते रहे, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं किया।
उसी की वजह है कि दिल्ली आज कम से कम 20-25 साल और राज्यों से पीछे चली गई है। लेकिन आपने दिल्ली के जो 7 सीटें हैं उसमें से 6 के उम्मीदवार बदल दिए, क्यों बदलने पड़े आपको? देखिए, ऐसा होता है कि एक संदेश जाता है। अगर हम किसी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो हर कार्यकर्ता के अंदर एक जोश आता है कि कभी मैं भी सांसद बन सकता हूँ। इसीलिए उस टिकटों को बदल के दूसरों को दिया गया, ताकि हर एक कार्यकर्ता को ये लगे कि इस यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता चाहे कितना छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, वो एक दिन सांसद बन सकता है। तो इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि हमारे को बदलने से हमारी वोटें बढ़ जाएंगी। वोट तो उतनी ही मिलनी है, क्योंकि उससे ना तो केजरीवाल की वो कोई भव उसका वो होगा कि उसका बढ़ चढ़ के कुछ उसके बारे में देखा जाएगा। ये तो सिर्फ एक पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर ही लगे कि पार्टी हमेशा उसके साथ है और किसी का भी नंबर कभी भी लग सकता है। कभी भी लग सकता है। आप भी बीजेपी से जुड़े हैं, किस पद पर हैं आप? मैं गांधीनगर मंडल से महामंत्री हूँ। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार तो मोदी का ही करिश्मा है, बाकी कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी का तो करिश्मा है ही है। बाकी हमारे जो ग्राउंड लेवल में पहले भी जो हमारे दिल्ली में 7 सांसद हैं, उनका भी काम उन्होंने सारे ने किया हुआ है। तो इसके लिए मोदी जी का तो है ही है, साथ में सांसदों ने जो काम किया, हम उसकी काम की वजह से भी वोट मांग सकते हैं लोगों से। अनिल जी, आपसे मैं सवाल जानना चाहता हूँ। अब आप एमपी के चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं, जनता तो आपसे पूछती होगी समस्याओं के बारे में, तो किन समस्याओं को लेकर ज़्यादा दिल्ली की जनता आपको कहती है? देखिए, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। मेरी विधानसभा में मेन जो समस्या है वो ट्रैफिक की है, और ट्रैफिक को लेकर क्योंकि यहाँ मार्केट एसोसिएशन भी है और गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट की एशिया की बड़ी मार्केट है, तो ट्रैफिक के बारे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। बाकी हम 8 विधायक हैं और हमारे साथ सौतेला व्यवहार केजरीवाल के द्वारा किया जाता है। अगर सीसीटीवी कैमरे और उनके 62 एमएलओ के यहाँ लगवाए जाते हैं तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जाता है। अगर और एमएलओ के यहाँ वाईफाई लगते हैं आम आदमी पार्टी के, तो हमारे यहाँ सौतेला व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक साजिश के तहत सीवर और पानी की समस्या भी गांधीनगर विधानसभा में विगत 4-5 महीनों से काफ़ी बढ़ गई है। अधिकारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि सरकार की और आपस में खींचातानी है, और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार केजरीवाल जी है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था जिसमें दिल्ली सरकार को ही कुछ शक्तियाँ दी गई थी और एलजी साहब से कुछ शक्तियाँ कुछ कम की गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब किसी आदमी को पावर ज़्यादा मिल जाए तो उसका मिसयूज़ करता है। आपको याद होगा कि 2 बजे डिसीजन आया और उसके बाद 3 बजे सौरभ भारद्वाज जी 3:30 बजे ऑफिस गए। ऑफिस आने के बाद स्पेशल सिक्योरिटी को हटा दिया, सिक्योरिटी सर्विसेज को हटा दिया, रात को 11 बजे ऑफिस खुलवा दिया, सारी फाइलें इधर की उधर कर दी। अरे भाई, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी कांग्रेस की, और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। आपस में कभी टकराव नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने आज तक सरकार के साथ मिलने का काम ही नहीं किया, और केंद्र सरकार ने तो हमेशा कहा है कि अगर आप सहयोग करेंगे अच्छे मुद्दे पे तो हम आपके साथ हैं। हम लोगों ने भी विधानसभा में 8 विधायकों ने बोला है, लेकिन केजरीवाल जी तो सरकार चलाना ही नहीं चाहते। वो तो सिर्फ विधानसभा में, अब दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। अगर हम विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाएंगे तो कहाँ रखेंगे? हम लोगों ने रखा, हमको जब तक सत्र चलेगा तब तक के लिए बाहर कर दिया, हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब हमारी सदन में वापसी हुई है। तो आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। केजरीवाल सहयोग की राजनीति का सूत्र जानते ही नहीं, वो कट्टर ईमानदार और अपने को ही सर्वोच्च मानते हैं, और ये एक सख्त टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की है। जी बताइए, क्या नाम आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, क्या देख रहे हैं आप इस बार इस जो आपकी सीट है, क्या देख रहे हैं? बीजेपी किस तरह से जीत पाएगी? पूरे बहुमत से जीतेगी बीजेपी, क्योंकि मोदी जी ने काम करा है, और जो 70 विधायक हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम अनिल वाजपेयी जी ने करा है। हमारे एरिया में घुटने से ऊपर पानी भर जाता था, उसके लिए इन्होंने 1 करोड़ 33 लाख के फंड से एक पंप लगवाया और रोड को ऊंचा करके बनवाया, गलियों को। जब हम लोग गली गली वोट मांगने आते हैं तो उसमें सांसद का नहीं, विधायक का रोल होता है कि आपके विधायक ने क्या करा है। लेकिन केजरीवाल साहब और उनकी पत्नी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी ने उनको जेल में डाल दिया। सहानुभूति वोट का कोई असर देखते हैं आप? देखो, आप भ्रष्टाचार करोगे
उग्रवादी संगठनों से केजरीवाल के तार जुड़े हुए हैं, तो उसे तो जेल जाना ही है। अभी तो शराब घोटाले में गया है, एक पंजाब के कोई पन्नू है उग्रवादी, उसने भी उसका भेद खोला है और अभी उसे पानी जल भराव जो पानी का घोटाला है उसमें भी जाना पड़ेगा और बिजली का भी बहुत बड़ा घोटाला है। इसके जितने भी नेता हैं जो इसके साथ जुड़े हुए सब भ्रष्ट लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये बहुत दिल्ली के लिए बहुत बड़ा एक बीमारी बन के केजरीवाल आया है। ये फ्री की योजना नहीं लाया, एक बीमारी है ये, और जो बीमारी है ये दिल्ली को हाईजैक कर चुका है। इस बीमारी से निकलने के लिए बहुत बीजेपी को पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन बीमारी बहुत खतरनाक है। बीमारी एकदम से आती है लेकिन इसका इलाज धीरे धीरे होता है। जनता को धीरे धीरे पहचाननी है कि इस बहरूपिये का चेहरा क्या है। ये हंसता रहता है लेकिन ये बहुत निगम में चुनाव जीता कि जी हम कूड़ा हटवाएंगे। चुनाव जीतने के बाद ही शाम को 6 बजे मीडिया के आगे खड़ा हो गया कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता मिलकर ये कूड़ा हटवाएगी। एकदम से बात पलट दी इनने। इससे बड़ा झूठा इतिहास में मैंने कहीं नहीं देखा। ये भ्रष्ट आदमी है बहुत बड़ा। चलिए, ये एक है, तभी तो कांग्रेस आज उसके पीछे चलने पर मजबूर हो गई है। जी, आपका क्या नाम है? शैलेंद्र शर्मा मेरा नाम। शैलेंद्र जी, क्या देखते हैं आप? एक जो विकसित भारत की जो बात कही जा रही है 400 को पार, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत अव्यवहारिक बता रहे हैं कि जब जीतना तो 400 के पार का नारा क्यों लगाया गया? 400 के पार का नारा इसलिए है कि देश के निर्माण और राष्ट्र की समृद्धि के लिए माननीय मोदी जी जैसे ही किसी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। जो उनका व्यक्तित्व है, कृतित्व है, इसके लिए उनको 400 पार का नारा, हमें 400 पार करके ही जिताना है, तभी देश का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। और उसके लिए हम अपने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के हमारा जो सारा श्रेय यहाँ से सीटों को जिताने का जाएगा हमारे माननीय विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी को जाएगा, क्योंकि हम भी जगह जगह गलियों में सब जगह जाते हैं, मतदाताओं से मिलते हैं, तो वो लोग जो हमारे अपने अंतर्गत कार्य आते हैं उनसे सभी से सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं, अब जैसे शराब की जब दुकानें खुली थी आपने देखा जगह जगह लेडीज़ बैठ रही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि शराब की दुकानें बंद की जाए। अगर ये नीति ठीक होती तो उसका विरोध क्यों होता? और अब जब उनको जेल में पहुंचा दिया गया है तो इसका वो कहते हैं कि जी, उनकी पत्नी कहती हैं सुनीता जी कि इनको ज़बरदस्ती जेल में डाला गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती है, तो इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक भी जान चुकी है और एक जन आजकल बच्चा का, युवा मतदाता जो नारी सशक्तिकरण का वो हुआ है, उससे सब नारियां भी जान चुकी हैं। तो 400 पार हमारी वोट जरूर आएंगी और मोदी जी पूर्ण रूप से, माननीय मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का भविष्य फिर और समृद्ध, जो संकल्पित योजनाएं हैं वो भी लागू होंगी और जो उपलब्धियां हुई हैं वो सब लोगों को पता ही है। चलिए, जागरूकता आई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और ये जागरूकता बने तभी हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। आप कुछ बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। अच्छा देवेंद्र जी, मुझे बताइए क्या कहते हैं आप मोदी जी की जब वोट मांगते हैं, आप किस चीज़ को लेकर आप वोट मांगते हैं? मोदी जी ने एक ही नारा दिया था, अब की बार 400 पार। तो हमारी सारी दिल्ली ने कोई ठाना हुआ है कि 7 के 7 सांसदों को जिता के और मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया वो जग जाहिर हो चुका है। हर जगह उनका वाहवाही नहीं हो रही है, हर आदमी उनको थूक रहा है उनके ऊपर। तो अब की दिल्ली में जितनी भी जनता है वो मोदी जी की तरफ झुक रही है और सातों सीटें क्लियर हो रही हैं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो दिल्ली में बीजेपी विधानसभा जीत नहीं पाती है, निगम में भी नहीं जीत पाती है, तो कैसे ये भरोसा आप? वो विधानसभा का समीकरण थोड़ा अलग होता है, निगम का समीकरण अलग होता है, लेकिन जो देश का इलेक्शन होता है, देश का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो हर व्यक्ति बड़ा अपने दिमाग से काम करता है, और मोदी जी के जितने भी काम हैं सारे सराहनीय हैं। हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक में उनका नाम और उनका डंका पिट रहा है, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। मोदी जी अब की 400 पारी का नारा दिया तो 400 पारी होने जा रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल अनिल जी आपसे पूछते हैं कि क्या लगता है कि आप केजरीवाल का जो एक नारा है कि जेल के बदले वोट, ये क्या, इसको क्या देखते हैं आप राजनीति? देखिए, झूठी संपत्ति जाहिर करने में तो अरविंद केजरीवाल छलियाँ हैं और दिल्ली की जनता को छलते रहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है, मैं ये बात अतिशयोक्ति से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी दिल्ली में जाता हूँ। आज पूरी के दिल्ली के लोगों ने के दिमाग में एक बात स्पष्ट रूप से आ गई है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं। और हम कहें तो एक बार लगता है कि हम पॉलिटिकल मैन हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जब उन्होंने जमानत के लिए एप्लीकेशन दी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि हैव यू एनी प्रूफ
अगर क्या आपके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है तो हमको दिखाइए। जब ईडी ने कहा कि साहब ये सबूत है, तभी उन्होंने कहा कि अब तक आपने केजरीवाल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। इसीलिए वो गिरफ्तार किए गए हैं। और आज दिल्ली की जनता पूरी जान चुकी है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, शराब घोटाले में पैसा खाया है, दिल्ली जल बोर्ड में पैसा खाया गया है, और बहुत से ऐसे घोटाले हैं जो धीरे धीरे परतें अभी खुल रही हैं, और जिसमें उनके एक मंत्री ने उनके इस्तीफा दे दिया, और भी मंत्री बहुत जल्दी जेल जाने की तैयारी में हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, लोगों का विश्वास और मोदी जी के प्रति देश के लिए समर्पण और जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं उनको देखते हुए पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर, जैसे हमारी पूर्वी दिल्ली लोकसभा है, यहाँ से माननीय हर्ष मल्होत्रा जी सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे, हमारे मनोज तिवारी जी जीतेंगे, बांसुरी जी जीतेंगी, और दिल्ली में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ज़मीन से कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। 7 सीटें हमारी भाजपा की जीत के आ रही हैं, और जब हम 7 सीटें जीत जाएंगे तो हम केजरीवाल जी से कह रहे हैं कि देखिए कि आपको दिल्ली से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो आंदोलन आपने शुरू किया था और जो अन्ना हजारे के साथ मिलके वहाँ पर आपको वापस जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा है, अभी सबका स्टेटमेंट माननीय अन्ना हजारे जी का सबके सामने था, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जग जाहिर है और 7 सीटें जीत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का जो मोरल है वो हाई है, और केजरीवाल जेल में होने की वजह से अभी अपने प्रचार को गति नहीं दे पाई है, और कांग्रेस तो पहले ही अपने घुटने टेक चुकी है केजरीवाल के सामने। लेकिन अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि वो किसको अपना सिरमौर बनाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंदर सिंह के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं दिल्ली की हर समस्या को, उसके समाधान को लेकर आपके बीच फिर आ गया हूँ। नमस्कार। ये जो मोदी जी ने 400 पार की जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल दी है, ये पूरी कर पाएंगे आप? और एक संत की वाणी है कि 400 पार, तो अब की बार 400 पार 100% 400 पार होगी। एक आत्मा केजरीवाल की भी है जो जेल में, आपने इसलिए जेल में डाल दिया, उनका आरोप है। आज कुमार विश्वास कहाँ खड़े हैं, आज योगेंद्र भाई कहाँ हैं, प्रशांत भूषण कहाँ हैं, साजिया इल्मी कहाँ हैं। जब तक हर नागरिक जिम्मेदारी नहीं लेगा, और दिल्ली की समस्या तो दूर हो नहीं सकती। दिल्ली की जब से सरकार आई है, विकास का जो मॉडल है वो कहीं पीछे चला गया है। दिल्ली में वाकई कुछ बहुत बदतर स्थिति हो रही है। दिल्ली को क्रॉस करते ही आपको पता लग जाएगा ज़मीन और आसमान का फ़र्क। किन समस्याओं को लेकर ज़्यादा दिल्ली की जनता आपको कहती है? हम 8 विधायक हैं और हमारे साथ सौतेला व्यवहार केजरीवाल के द्वारा किया जाता है। जो आपकी सीट है, क्या देख रहे हैं बीजेपी किस तरह से जीत पाएगी? गली गली वोट मांगने आते तो उसमें सांसद का नहीं, विधायक का रोल होता है कि आपके विधायक ने क्या करा है। जब जीतना था तो 400 के पार का नारा क्यों लगाया गया? देश के निर्माण और राष्ट्र की समृद्धि के लिए। किस चीज़ को लेकर आप वोट मांगते हैं? मोदी जी ने एक ही नारा दिया था, अब की बात 400 पार।